सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल उड़ करके आए हैं। कई बार कोई ना कोई मेरे से इस पर सवाल किया है, पूछा है, और ये देखने के लिए भी आते हैं कि लोगों के बीच में कुछ डाउट भी है। एक बार एक यूथ ने मेरे से यही पूछा, ब्रदर आप प्रार्थना करते वक्त किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से प्रार्थना करते हैं या यीशु से प्रार्थना करते हैं या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं? किसी ने बोला है, देखो कैथोलिक के लोग तो पिता से प्रार्थना करते हैं, पवित्र तृत्व से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पेंतेकोस्टल लोग जो है पवित्र आत्मा को बहुत महत्व देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अब हमारे बीच में है। यीशु तो स्वर्ग गया, पिता तो स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए पेंतेकोस्टल लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा किससे प्रार्थना करना है? कौन यहाँ है, कौन स्वर्ग में है, इन तीनों में कौन बड़ा है? क्यों पहले पिता का नाम लेते हैं, फिर पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं? इस बात पर कई पाषंडताएं चल रहा है। पाषंडताएं होते हुए हम लोग, मैं बोलूंगा कैथोलिक लोग भी, अनेकों लोगों को इसके विषय में सही जानकारी नहीं है। इसलिए सवाल उड़ करके आया, इन तीनों में कौन बड़ा है? पिता बड़ा है, इसलिए तो हम पिता का नाम पहले लेते हैं, इसके बाद पुत्र है, इसके बाद पवित्र आत्मा है। इसी वजह से हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रकार मैं बोलूँगा एक पाषंडता है, ये लोगों के बीच में मन में है, और कई लोग डाउट भी है, हमें किससे प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा से, पिता से या यीशु से? तो आज के इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों का उस डाउट को दूर करना चाहूंगा। जिनके मन में भी इस प्रकार का डाउट है, उस डाउट को मैं दूर करना चाहता हूं। सबसे पहले, ये तीनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तीनों एक समान आदरणीय हैं, तीनों एक समान ईश्वर है। ना पिता बड़ा है, ना पुत्र, ना पवित्र आत्मा। ना पवित्र आत्मा छोटा है, ना पुत्र छोटा है, ना पिता छोटा है। तीनों बराबर का है। हम लोग हमारे मन में पिता को बड़ा, इसके बाद छोटा, पुत्र को, इसके बाद पवित्र आत्मा को अगर रख रहा है, वो पाषंडता है। ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हाँ कई ऐसे पाषंड, मैं आगे एक दो क्लास और लेने वाला हूं इन पाषंडताओं के ऊपर। इसके ऊपर अनेकों पाषंडताएं हुआ, और मिलजुल करके ऐसे पाषंडताएं कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है। अन्य जितने भी जो प्रोटेस्टेंट पेंतेकोस्टल कलीसियाएं जो बना है, सब इन पाषंडताओं के पीछे हैं। इसलिए हमें जानने की भी जरूरत है। सबसे पहले ये तीनों एक समान
आदरणीय हैं, एक ही लेवल का ईश्वर है। इनको दर्जा अलग ना करना। वो एक पाषंडता में आगे पाषंडता का क्लास के अंदर उसको सिखाऊंगा। ये बड़ा पिता, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, ऐसा बोलने वाले एक पाषंडता है। तो एक एक पाषंडता का नाम, वो कौन शुरू किया, कैसे हैं, ये सब मैं आपको अगले क्लास से सिखाऊंगा। आज इसके ऊपर कौन इनमें से बड़ा है, कौन छोटा है, क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा नाम लेते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 253 में 253 में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 253 के अंदर ये हमें सिखाते हैं कि ये हमें कंफर्म करके देता है कि ये जो पवित्र तृत्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन ईश्वर नहीं, तीन लेवल के नहीं है, बल्कि वो एक ईश्वर है। एक ईश्वर में वो तीन व्यक्ति है और उनका जो ईश्वरीय तत्व एक है। ईश्वरीय तत्व एक है, इसका मतलब वो बराबर का है, एक ही दर्जा का है, एक ही ईश्वर है, तीन ईश्वर नहीं है। इसलिए अलग अलग कर करके गिनती मत कीजिए, मत देखिए कौन बड़ा कौन छोटा है, इसलिए दिमाग में जाएगा। उनको एक ही ईश्वर मानिए, एक ही ईश्वर तत्व है उन तीनों का, इसलिए एक समान वे आदरणीय है। यहां एक और बात सीखने की जरूरत है। अगर तीन व्यक्ति है, एक ही ईश्वर है, तो ऐसा क्यों तीन व्यक्ति है? इन तीनों का हम लोग एक प्रकार से बोल सकता है, या तीन रोल हम लोग देख सकते हैं। तीन प्रकार का रोल, मुख्य रोल हम लोग बोल सकते हैं। जैसे पिता, जो कुछ सृष्टि कर्म जो कुछ है पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जरूर हुआ है, वो हम लोग साधारण यही बोलता है कि वो सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में। और हम लोग उनको फादर इसलिए बोल रहा है, नाम हम लोगों ने डाला है, और डालने का हमें समझाने का व्यक्ति ईसा मसीह है। ईसा मसीह संसार में आकर के ईश्वर को संसार के सामने प्रकट करने वाला पुत्र ईसा मसीह। तो ईसा मसीह पिता को, उस ईश्वर को पिता कह करके पुकारते थे। इसलिए हम लोग एक व्यक्ति का नाम पिता रखा है, पिता, फादर। पिता रखने का कारण ईसा मसीह स्वयं उस व्यक्ति को पिता कह करके पुकारा, इसी वजह से हम लोग उनका नाम पिता रखा है। और समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अभी ईसा मसीह को क्यों पुत्र कहते हैं? हमें मालूम है बपतिस्मा के समय पर हो या रूपांतरण के समय पर हो, पिता स्वयं बोल करके दे रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो पुत्र के रूप में पिता स्वयं हमें दिखाता है ये पुत्र है करके, इसलिए हम लोग उनको पुत्र कह करके बोलते हैं। और दूसरा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को ईसा मसीह स्वयं प्रकट किया। मैं जाने के बाद एक दूसरा सहायक को भेजने के विषय में, एक एडवोकेट के विषय में, हमारे साथ रहने वाला जो हेल्पर, जो सहायक है, ये सब बता कर देने वाला ईसा मसीह स्वयं है। इसका मतलब तीन व्यक्तियों को यहाँ पर बाइबल के अनुसार हम लोग देखते हैं, और ये तीनों व्यक्ति एक ईश्वरीय तत्व, एक ईश्वर है, एक ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन व्यक्ति है। अभी उसको कैसे समझना आगे क्लास में मैं बताऊंगा। और इससे पूर्व में मैं पवित्र तृत्व का, होली ट्रिनिटी का क्लास ले चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। होली ट्रिनिटी, पवित्र तृत्व का, मेरे विचार में 2-3 क्लास के द्वारा मैं धीरे धीरे उसको समझाया था, पवित्र तृत्व को किस प्रकार समझना चाहिए। और अगला पॉइंट ये है, फिर हम लोग पिता पुत्र पवित्र, तीनों बराबर है, तो पवित्र आत्मा पुत्र और पिता कर करके भी तो बोल सकता है।
क्यों हम लोग फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस ऑर्डर में क्यों बोलते हैं? इसका भी कारण ईशो है। ईसा मसीह संसार में रहते वक्त हम लोगों को इसी ऑर्डर में बुलाने के लिए कहा। कहा? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में बपतिस्मा स्थापित करते हुए, संस्कार को स्थापित करते हुए ईसा मसीह ने प्रेरितों से कहा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए। इसका मतलब ऑर्डर किसने सिखाया? ईसा मसीह ने स्वयं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के इस ऑर्डर में बोलने के लिए सिखाया। इसका मतलब पिता शब्द लेना, पुत्र और पवित्र आत्मा का, यह सब ईश्वर स्वयं हमें सिखाया। बाइबल के अंदर वो लिखा हुआ मिलेगा और इसी ऑर्डर में बोलने के लिए। कोई पिता बड़ा होने के कारण नहीं, पवित्र आत्मा छोटा होने के कारण तीसरे नंबर में नहीं लेते हैं, और तीनों बराबर है। लेकिन इस ऑर्डर में बोलने के लिए पुत्र ने ही बोला। क्यों बोला होगा? उसका एक हम लोग एक जनरल सोच में अगर रखेगा, ईसा मसीह ने पिता कह करके जिसे पुकारा, जिसको पिता का स्थान दिया, पिता नाम से है, तो पहले ही होना चाहिए, पुत्र सेकंड में होना चाहिए। तो इस ऑर्डर बुलाने का, क्योंकि उनको जो स्थान हम लोग दे रहा है और पुत्र स्वयं दिया है, तो उस आदर और सम्मान का जो पहला नाम लेने का कारण यही है, क्योंकि वो पिता के स्थान में होने के कारण। दूसरा पुत्र के और तीसरा पवित्र आत्मा है। तीनों का ईश्वरीय तत्व बराबर है, तीनों एक समान आदरणीय है। जैसे तीसरे नंबर में पवित्र आत्मा ले रहा है। हम लोग जो धर्मसार बोलते हैं उसमें साफ साफ ये बोलते हैं, पिता और पुत्र के साथ सेम आदर सम्मान उनको दिया जाता है। तो हम लोग रोज जो धर्मसार के अंदर, हमारे विश्वास मंत्र के अंदर यही स्वीकार करते हैं। तो तीनों बराबर का है, लेकिन इस ऑर्डर भी हमें देने वाला ईसा मसीह है। लेकिन हम लोगों को सेकंड कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर संत पौलुस जो लोगों को अभिवादन करते हुए नाम लिया है, सबसे पहले पुत्र का नाम लिया। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 13, वहां पर सबसे पहले पुत्र का नाम लिया। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। ये अभिवादन, ये आशीर्वचन संत पौलुस ने लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है पुत्र का नाम पहले लेना, क्योंकि ईसा मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का करके हमें सिखाया है। पौलुस जब पॉलिन ब्लेसिंग के अंदर ये जो तरीका अपनाया है, एक और उदाहरण बोल करके देता हूं। प्रेरित चरित्र के अंदर, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के अंदर अनेकों जगह पर, इवन जो संत पेत्रुस पश्चाताप करो और ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो बोल करके वहां पर सिखाता हुआ हमें मिलता है। अध्याय 2 के अंदर, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और उसी प्रकार कई जगहों पर ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो या ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लिया कर करके भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों को केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए नहीं। ईसा मसीह ने सिखाया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19-20 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है। लेकिन वहां लिखा है प्रेरित चरित्र के अंदर यीशु के नाम पर। उसका भी मैंने एक क्लास ले लिया है, क्यों वहां पर यीशु का नाम लिखा है, क्यों यीशु के नाम पर वहां बपतिस्मा लेता हुआ लिखा हुआ है। इसका भी आंसर मैं पहले दे चुका है, इसलिए उसके अंदर भी नहीं जा रहा है। तो हम आज के क्लास में ये देखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तीनों बराबर का है, तीनों एक प्रकार आदरणीय है, तीनों एक प्रकार का ईश्वर, एक ही ईश्वर है, एक प्रकार का नहीं, एक ही ईश्वर है, क्योंकि तीनों में एक ही ईश्वरीय तत्व है। इसलिए और हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता का नाम पहले, सेकंड में पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम तीसरे में इसलिए केवल ले रहा है, ईसा मसीह ने पिता कह करके पुकारा, उस पिता का नाम को उन्होंने पहले ले रखा और पुत्र का और पवित्र आत्मा का नाम को, तीनों का नाम इकट्ठा तो हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, लेते हैं हम लोग पवित्र तृत्व की स्तुति बोल करके, पवित्र तृत्व एक समान, तो तृत्व का नाम लेते हैं, तीनों एक बराबर से लेते हैं। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु ऐसा नाम अगर लेना है, किसी न किसी व्यक्ति का पहले लेना पड़ता है, तो उसमें यीशु ने सिखाया पिता का नाम पहले, पुत्र का नाम सेकंड और पवित्र आत्मा का नाम तीसरा में। और ये उनका स्थान मान सम्मान बड़ा होने के कारण तीनों बराबर है, लेकिन लेने का तरीका ईसा मसीह ने स्वयं उसको सिखाया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 254 में 254 में हम लोग पढ़ते हैं, एक ही ईश्वर तत्व को ये तीनों शेयर करते हैं, तीनों पूर्ण रूप से ईश्वर ही है। इसलिए अलग अलग देखना और अलग अलग सोचना भी पाषंडता बन जाएगा। आपको किसका नाम लेकर के प्रार्थना करना है उसका भी तरीका है। यीशु के नाम लेकर के हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारा कैथोलिक चर्च का जितने भी ऑफिशियल प्रार्थना है, पवित्र आत्मा से भर करके पुत्र के नाम से पिता से प्रार्थना करता हुआ, इसका मतलब तीनों का वहां पर नाम लिया जाता है। हर एक हमारे कैथोलिक प्रार्थना इसी प्रकार समाप्त होता है। हर एक प्रार्थना पिता से पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना का निर्णय करें। यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करें। सब प्रकार के पाषंडता से दूर रहने का और कैथोलिक चर्च जो सिखाते हैं केवल उसी को फॉलो करने का निर्णय करें। कैथोलिक चर्च एकमात्र चर्च जिसे सिखाने का अधिकार यीशु ने दिया, वो आधिकारिक रूप से यीशु के नाम पर ये सब सिखाते हैं। इसलिए जो कलीसिया सिखाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सन नहीं, जो कलीसिया सिखाते हैं केवल उसी को हमें सीखना है, उसका फॉलो करना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।